6 दिसंबर सन 2024 शुक्रवार के दिन पटना की सड़कों पर कुछ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। और थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आती है और छात्रों पर अचानक से लाठीचार्ज कर देती है। इस लाठीचार्ज में कई सारे स्टूडेंट को गंभीर चोट आती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इस प्रोटेस्ट में छात्रों का साथ दे रहे एक रेपुटेड टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। छात्रों के साथ इतना सब कुछ हो जाता है, वो भी बीपीएससी एग्जाम के ठीक एक हफ्ते पहले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाले आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी किया जाता है। इस स्टेटमेंट में आयोग की तरफ से कहा जाता है कि स्टूडेंट जिस चीज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे वह सिर्फ एक अफवाह थी और एग्जाम में ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं था। अब सवाल यहाँ यह उठता है, क्या आयोग के अधिकारियों को एक बार स्टूडेंट से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन पर लाठी चार्ज करवाना सही था? अगर आयोग के अधिकारियों ने प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट से पहले ही बात कर ली होती तो शायद स्टूडेंट्स को लाठी खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और सारी बात वहीं खत्म हो जाती। दोस्तों, आज बात करेंगे इस देश के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के बारे में और सिस्टम में बैठे करप्ट अधिकारियों के बारे में। कैसे सिस्टम में बैठे ये अधिकारी छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और उनके भविष्य को अंधेरे के घर में ढकेल कर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 23 सितंबर सन 2024 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी 1957 रिक्त पदों को भरने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करती है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 10 अक्टूबर रखी जाती है, लेकिन वैकेंसी में अप्लाई करने के लास्ट डेट के ठीक 3 दिन पहले सर्वर ढंग से काम करना बंद कर देता है। सर्वर के ढंग से काम ना करने की वजह से कुछ छात्र ऐसे भी थे जो अप्लाई तो करना चाहते थे लेकिन वह अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है जब बहुत सारे छात्र एक साथ फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हो तो सर्वर ढंग से काम नहीं करता है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सर्वर पूरा क्रैश हो जाता है। लेकिन यहाँ बीपीएससी एक काम अच्छा करता है, वह छात्रों की प्रॉब्लम को समझता है और लास्ट डेट को एक्सटेंड करके 4 नवंबर कर देता है, जिसके बाद कुल मिलाकर 4,80,000 छात्र फॉर्म भरते हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए। बीपीएससी की इस वैकेंसी को फिल करने के लिए 13 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराया जाना था और ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में पहले ही बता दी गई थी। लेकिन 13 दिसंबर को जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था उस टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि आप भी एजुकेशन सिस्टम को भ्रष्ट करने पर मजबूर हो जाओगे। इस टॉपिक के बारे में आगे हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन 13 दिसंबर एग्जाम डेट के ठीक एक हफ्ते पहले एक खबर सुनने को मिलती है जिसमें यह बताया गया था कि इस बार आयोग एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन पैटर्न का इस्तेमाल करने वाली है। जबकि इस वैकेंसी को फिल करने के लिए बीपीएससी आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें नॉर्मलाइजेशन वाली बात को कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन वाली बात छात्रों को पता चलती है, छात्र गुस्से में आ जाते हैं और वह प्रोटेस्ट करने के लिए पटना की सड़कों पर उतर जाते हैं। और जब ये नॉर्मलाइजेशन वाली बात फैजल खान उर्फ खान सर को पता चलती है तो वह भी छात्रों का साथ देने के लिए छात्रों के साथ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। खान सर ग्लोबल स्टडीज के नाम से पटना में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और ये इंडिया के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक है। इन्होंने यूपीएससी की एग्जाम में लगने वाले 2.5 लाख के फीस को कम करके 7,500 रुपए कर दिया। 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए सिर्फ खान सर की वजह से। जिन छात्रों के पास आईएएस पीसीएस की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए फीस देने के लिए नहीं है, आज वह भी सिर्फ 7,500 रुपए देकर के आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा करके खान सर ने एक इतिहास रच दिया है और शायद यही वजह है कि खान सर इंडिया के सबसे पॉपुलर टीचर में से एक है। अब बढ़ते हैं अपनी मेन टॉपिक की ओर। जैसे ही खान सर को नॉर्मलाइजेशन के बारे में पता चलता है, खान सर कहते हैं कि किसी भी कीमत पर वह नॉर्मलाइजेशन एग्जाम में लागू नहीं होने देंगे। नॉर्मलाइजेशन किसी भी हालत में नहीं लागू करने दिया जाएगा, नहीं लागू करने देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और वह भी छात्रों के साथ सड़कों पर उतर जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट। खान सर यह प्रण लेते हैं कि जब तक उनकी बात आयोग द्वारा नहीं सुन ली जाती है वह कुछ खाएंगे ना पिएंगे। खान सर और छात्र बीपीएससी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन पैटर्न का इस्तेमाल ना हो और 1 शिफ्ट और 1 पेपर के लिए डिमांड कर रहे थे। एक एग्जाम
एक पेपर एक शिफ्ट, हम लोग को और कोई मांग नहीं है। खान सर का कहना है कि ऐसा करने से एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और पेपर के लीक होने के भी चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को समझना होगा। आखिर क्यों छात्र और खान सर इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। जब कोई एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है तो ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान होता है तो किसी शिफ्ट का पेपर कठिन होता है, जिसकी वजह से कठिन पेपर वाले छात्रों का नंबर कम आता है और आसान पेपर वाले छात्रों का नंबर ज़्यादा आता है। और यही वजह है कि छात्रों के नंबर को बैलेंस करने के लिए एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का प्रयोग करके एग्जाम में जिस छात्र के नंबर कम आते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है और जिस छात्र के नंबर ज़्यादा आते हैं उनको कम कर दिया जाता है। और ये सब कुछ एक तय मानक के हिसाब से किया जाता है ताकि उनके नंबर्स को बैलेंस किया जा सके। खान सर और छात्रों का मानना है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम नहीं है और इसमें काफ़ी हद तक धांधली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पैसे लेकर के नंबर को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जिससे ऐसे छात्र पीछे रह जाते हैं जो पूरी साल कठिन मेहनत करते हैं। और यही वजह है कि खान सर वन पेपर वन शिफ्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब पेपर एक ही शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पेपर लीक होने के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन आयोग खान सर और छात्रों की डिमांड्स को मानने से इनकार कर देता है। 5 दिसंबर सन 2024 को पुलिस खान सर को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के थोड़ी ही देर बाद खान सर की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसके बाद छात्र गुस्से में आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हुए वह बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को बीपीएससी ऑफिस की तरफ बढ़ते हुए देखकर पुलिस छात्रों पर लाठीचार्ज कर देती है, जिसमें कई सारे छात्र बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस और बीपीएससी आयोग की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया जाता है। पुलिस कहती है कि खान सर को अरेस्ट नहीं किया गया था बल्कि उनको हिरासत में लेकर वापस छोड़ दिया गया था। और बीपीएससी आयोग की तरफ से बयान आता है कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम एग्जाम में कभी लागू होने वाला ही नहीं था। यह सब कुछ सिर्फ एक अफवाह थी जिसकी वजह से छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। मैं पूछना चाहता हूं आयोग से, अगर यह सब कुछ एक अफवाह थी तो क्या आयोग के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक बार छात्रों से बात करें कि जिस चीज़ के लिए वह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के अगेंस्ट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी एग्जाम में लागू होने वाला ही नहीं है। अगर आयोग के अधिकारी पहले ही छात्रों और खान सर से बात कर लिए होते तो शायद ये सब कुछ होने का नौबत ही नहीं आता। 13 दिसंबर सन 2024 बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा था कि तभी अचानक एग्जाम हॉल से 400 से 500 छात्र बाहर आ जाते हैं और पेपर लीक हो जाने की बात कह करके हंगामा करने लगते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि एग्जाम हॉल में उन्हें पेपर 20 मिनट लेट से दिया जाता है, जबकि दूसरे हॉल्स में छात्रों को समय पर एग्जाम पेपर दे दिया जाता है और आधा घंटा 40 मिनट बाद पेपर मिल रहा। आयोग क्या बोल रहा है? छात्र यह भी बताते हैं कि जब 20 मिनट लेट उन्हें पेपर बांटा गया तो पेपर्स के सील खुले हुए थे, जबकि छात्रों का कहना है कि पेपर्स के सील छात्रों के सामने एग्जाम हॉल में ही खोला जाता है। सील फटा हुआ स्टूडेंट के सामने खोला जाता है, सील पहले से फटा हुआ था। एग्जाम हॉल के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए छात्रों ने आरोप लगाया कि एग्जाम में धांधली हुई है। पुलिस छात्रों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह आ पहुंचते हैं और हंगामा कर रहे छात्रों में से एक छात्र को थप्पड़ मार देते हैं। शायद अपनी गलती को छुपाने के लिए छात्र को थप्पड़ मारना उन्हें सही तरीका लगा होगा। बाद में डीएम साहब सफाई देते हुए क्या कहते हैं आप इस वीडियो क्लिप में देखिए। एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उन्होंने इस वीडियो क्लिप में जो कुछ भी कहा है यह सिर्फ एक बहानेबाजी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर में होने वाली धांधली और उनकी गलतियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य में पेपर लीक होने के मामले सामने आते रहे। केवल सन 2024 में ही पेपर लीक के कई मामले देखने को मिले हैं। नंबर 1, बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO का एग्जाम 1-2 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन एग्जाम के ठीक एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद आयोग पेपर को रद्द कर देता। नंबर 2,
मई 2024 मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी का पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद इसकी आगे की प्रक्रिया को रोक दी जाती है। यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून सन 2024 को कंडक्ट कराया जाता है और अगले ही दिन 19 जून सन 2024 को पता चलता है यूजीसी नेट का पेपर एग्जाम के पहले से ही डार्क नेट और टेलीग्राम पर सर्कुलेट किया जा रहा था। इस पेपर लीक को रोकने के लिए हमारी सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। इस देश में सभी छोटे बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले आयोग को कड़े इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। पेपर लीक होने पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक तभी होता है जब अंदर का कोई अधिकारी पूरे स्कैंडल में शामिल हो। क्योंकि जितनी बार पेपर लीक होता है उतनी बार देश के युवाओं और देश के भविष्य को अंधेरे के घर में ढकेलने का प्रयास किया जाता है। इस पर लगाम लगाना देश और देश के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी